इख्तिलाफ पसंद न आया या तनकीद बुरी लग गई, पीटीआई ने सूबाई टीम में सर्जरी कर डाली। खैबर पख्तूनख्वा के 3 वज़रा ओहदों से फारिग। सीनियर वजीर आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद अब वजीर नहीं रहे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कुछ रोज कबल वजीर आला और आतिफ खान में तल्ख कलामी हुई थी। एक उम्मीदवार तो इसमें वजीर आला के लिए भी उम्मीदवार थे ना, तो वो तो शुरू दिन से उन्होंने मुख्तलिफ औकात में रुकावटें भी खड़ी करते रहे हुकूमत के लिए और बिला वजह वो काम करते रहे, इससे काम स्लो हो सकता था गवर्नमेंट का। तीनों वज़रा ग्रुपिंग में मुलव्विस थे, काम में रुकावटें डाल रहे थे। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई की तस्दीक, कहा तीनों अरकान को कई बार समझाया, बात इमरान खान तक चली गई। वजीर आजम इमरान खान भी बरहम, आतिफ खान और शहराम तरकई से मिलने तक से इनकार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान उस्मान बुज़दार की हिमायत में डट गए। लाहौर पहुंचे, पंजाब के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया। सब पर वाजे कर दिया, उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वजीर आला रहेंगे, किसी सूरत बुज़दार को नहीं हटाऊंगा। साजिश के पीछे कौन है सब मालूम है। याद रखें, नया वजीर आला 20 रोज भी नहीं चल सकता। हुकूमत हरगिज किसी दबाव में नहीं आएगी। वजीर आजम ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात भी की। पंजाब में भी पीटीआई के 20 अरकान का वही मौक़िफ़ है जो खैबर पख्तूनख्वा के 3 वज़रा का था। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। सवाल किया, क्या पंजाब हुकूमत भी वही तरीका अपनाएगी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। ये भी कहा, नून लीग हुकूमत गिराना नहीं चाहती, इन्हें अपने ही बोझ तले दबना चाहिए। पार्टी में इख्तलाफ है तो उसको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। कई लोग ऐसे थे जिनके अपने ज़ाती ख्वाहिशात थे, ज़ाती मसले थे और पीछे उन्होंने कुछ और के साथ छोड़ दिया। तो वो अगर उसके ज़ाती मसले हल हो जाते तो ना हुकूमत करप्ट थी, ना वज़ीर आला ख़राब था। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी डिसिप्लिन तोड़ेगा तो फारिग हो जाएगा। वजीर दिफा परवेज खटक ने वाजे कर दिया, कहा हुकूमत को करप्ट कहने वाले वज़रा का एहतसाब होगा। अगर फवाद चौधरी खिलाफ भी कोई सबूत मिला तो उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत को किसी से कोई खतरा नहीं, कौम को शरीफों, जरदारियों और उनके एजेंडों से खतरा है। वजीर रेलवे शेख रशीद की घनगरज, कहा इत्तेहादी जमातों की नाराजगी दूर हो जाएगी। मुल्क में महंगाई होने का एतराफ, 7 मुखालिफिन को निशाना बनाया। कहा चोरों डाकुओं ने मुल्क लूटा, हुकूमत को खाली खजाना मिला, मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। $6 बिलियन के लिए पाबंदियों से गुजरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। दावा किया 2021 में तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान को अपने दाएं बाएं का पता नहीं, करप्शन कैसे खत्म करेंगे। गंदम पहले सस्ते दामों बाहर बेच दी, अब महंगी खरीदी जा रही है। मुस्तफा कमाल की तनकीद, कहा जिस दिन अवाम उठ खड़े हुए मुल्क से जालिमों का खात्मा हो जाएगा। हुकूमत करीबुल मर्ग है, निजाम चलाने वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोल उठे, कहा नाअहल लोगों को अवाम के कंधों पर बिठा दिया गया। निजाम लाने वाले भी सोच रहे हैं कि अब निजाम कैसे बचाएं। 18 माह में बच्चा भी चलना सीख लेता है, मगर उस्मान बुज़दार कहते हैं उनका सीखने का दौर चल रहा है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सिंध में कर्ज देने का फैसला। वजीर आजम कल 1 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। मुंतखब जवानों में चेक तकसीम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब भी एजेंडे में शामिल, सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं वजीर आजम वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। साल 2019 के दौरान पाकिस्तान में करप्शन नहीं बढ़ी, चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी। सोहेल मुजफ्फर कहते हैं पाकिस्तान का स्कोर 1 दर्जे नीचे जाना करप्शन में इजाफे या कमी की निशानदेही नहीं करता। रिपोर्ट को गलत अंदाज में पेश करके पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
हुकूमत का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वजाहत का खैर मकदम। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, लंदन में बैठे टोले को मुंह की खाना पड़ी। तिरछी टोपी वाली सरकार लंदन में बैठकर साजिशों में मसरूफ है। बराहे मेहरबानी टोपी सीधी करके वापस आ जाएं। मुल्क में करप्शन फ्री के खिलाफ जिहाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मुल्क को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये दिलाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। तमाम पाकिस्तानियों की खैरियत की खबर दे दी। चीन में मौजूद कोई भी पाकिस्तानी वायरस से मुतासिर नहीं हुआ। लाहौर के इलाके मुस्तफा टाउन में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, नौजवान जाँ बहक हो गया। शनाख्त 19 साल हमजा के नाम से कर ली गई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग क्यों की, तहकीकात जारी। नौशहरा में कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची को रेप के बाद कत्ल किया गया। एवज नूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। इलाके के अमायदीन का कातिलों को सरेआम फांसी का मुतालबा। कराची के इलाके साइट में वलीका चरंगी के करीब नाले में गिरने वाली 4 साला बच्ची का ताहाल कुछ पता ना चल सका। दूसरे रोज भी तलाश जारी रही। नेवी के गोताखोर भी ना ढूंढ पाए। वालिद मायूस, मामला खुदा पर छोड़ दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। मीरपुर खास में आवारा कुत्तों की बहुतात। टंडो जान मोहम्मद के करीब गोट हाजी रियासत कायम खानी में कुत्तों ने 3 साला बच्ची का चेहरा नोच डाला। बच्ची अस्पताल मुंतकिल। एक हफ्ते में गजीदगी के दर्जनों वाकयात रिपोर्ट। इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए। खैरपुर में वारीगोट के करीब पाक बिजनेस ट्रेन को हादसा। 2 बोगियां अलग हो गईं, एक पटरी से ही उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुरम्मती काम के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में प्रेशर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 3 वज़रा से वजारतें वापस ले ली गयीं। वजीर सकाफत और सयाहत आतिफ खान, वजीर सेहत शहराम तरकई और वजीर रेवेन्यू शकील अहमद अपने ओहदों से फारिग। जराये के मुताबिक तीनों की तकदीर का फैसला गुज़िश्ता रोज वजीर आजम और वजीर आला महमूद खान की इस्लामाबाद में मुलाकात में किया गया, जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने तीनों वज़रा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक नाराज अराकीन की जुम्मे की शब हयाताबाद में एक नशिस्त हुई, जिसके बाद आतिफ खान ने दीगर मेंबरान असम्बली को वजीर आजम इमरान खान के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन इससे कबल के आतिफ खान अपनी बात वजीर आजम तक पहुँचाते महमूद खान और परवेज खडक ने मामला ही निपटा दिया। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इतने बरहम हुए कि आतिफ खान और शहराम तरकई से मिलने से ही इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म दोनों वज़ीरों के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार करते रहे। वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात के बाद वज़ीर दिफा परवेज खटक के साथ भी तवील नशिस्त लगाई और सारी सूरत हाल से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक चंद रोज कबल शहराम तरकई की वजारत तब्दील करने और आतिफ खान के नामजद MPAs को काबीना में शामिल न करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, आतिफ खान और शहराम तरकई पर शदीद बरहम हो गए। बागी वज़रा और नाराज MPAs के हवाले से वज़ीर आला महमूद खान को वफाकी वज़रा की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात अचानक हुए या फिर मामला पुराना है। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के 2 दिन के पहले बयान की ताज़ा बात है। आपको इसकी सूरत हाल से उलझा दिया है। कोई बात ही नहीं हुई अंदर इस तरह इख्तिलाफ वाली। मैं बाहर निकला और सारे चैनल ने फोन करना शुरू किया कि जी कोई लड़ाई हुई है। सिर्फ 2 दिन बाद आखिर हुई क्या बात जो सब हो गए नाराज। कोई बात ही नहीं हुई अंदर इस तरह इख्तिलाफ वाली। मैं बाहर निकला और सारे चैनल ने फोन करना शुरू किया कि जी कोई लड़ाई हुई है। वजीर इत्तलात KP के पहले बोले कोई इख्तिलाफ नहीं। कोई बात ही नहीं हुई अंदर इस तरह इख्तिलाफ वाली। मैं बाहर निकला और सारे चैनल ने फोन करना शुरू किया कि जी कोई लड़ाई हुई है, तो ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद उन्हें अचानक क्या हुआ जो शिकवे करने लगे। एक उम्मीदवार तो इसमें वज़ीर आला के लिए भी उम्मीदवार थे ना,
तो वो तो शुरू दिन से उन्होंने मुख्तलिफ औकात में रुकावटें भी खड़ी करते रहे उसके लिए, और बिला वजह वो काम करते रहे, काम स्लो हो सकता था गवर्नमेंट का। इख्तिलाफात की खबरों से PTI की सियासी कश्ती हिचकोले लेने लगी है। पार्टी में साजिश कौन कर रहा है सब पता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली से मुलाकात में ये वाज़ेह कर दिया। सबको मुखातिब करते हुए कहा कि जो भी मुखालफत कर ले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। ये भी कहा कि नया वज़ीर आला मुकर्रर किया गया तो वो 20 रोज भी नहीं चल सकेगा। उस्मान बुज़दार को किसी सूरत नहीं हटाया जाएगा। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सिदारत अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली पर वाज़िया कर दिया कि वो उस्मान बुज़दार को किसी सूरत भी नहीं हटाएंगे। उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। अगर उस्मान बुज़दार को हटाया तो नए वज़ीर आला को भी ऐसे ही हटा दिया जाएगा। PTI के हम ख्याल ग्रुप ने भी इजलास में वज़ीर आज़म के सामने अपनी पोजीशन वासिया कर दी। PTI के रहनुमा गज़नफर अब्बास शीना ने कहा वो नाराज थे, ना ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया है, सिर्फ छोटे मोटे शिकवे थे जिनका इजहार कर दिया है। इजलास में PTI के रहनुमा राजा रियाज अहमद भी बिजली के जायद बिलों के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने कहा कि हल्के के अवाम इन्हें मारने के लिए तैयार खड़ी हैं। PTI का MNA अहमद हसन ढेर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी उनके इलाके से सारे फंड्स ले जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलता। वज़ीर आज़म तो वज़ीर आला पंजाब को ना हटाने पर डटे हुए हैं, लेकिन लाहौर के शहरी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर कितने खुश हैं उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। कि वज़ीर आज़म इस बात पर डटे हुए हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब को बरकरार रखें। इस सिलसिले में परवेज़ खटक साहब का क्या कहना था वो आपको सुनाते हैं। यकीनन जिन लोगों ने पब्लिक किया और पार्टी के खिलाफ बात की उनको नोटिस जाएंगे और फिर उनसे जवाब मांगेंगे कि आया जो पार्टी में इख्तलाफ है तो उसको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। कई लोग ऐसे थे जिनके अपने ज़ाती ख्वाहिशात थे, ज़ाती मसले थे और पीछे उन्होंने कुछ और किस्सा छोड़ दिया। तो अगर उसके ज़ाती मसले हल हो जाते तो ना हुकूमत करप्ट थी, ना वज़ीर आला ख़राब था। और फवाद चौधरी हैं, उनका इसमें कहते हैं बहुत बड़ा रोल था। मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई होगा तो हम सबके साथ हिसाब करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई मालूमात नहीं है। ना ही हुकूमत को कोई खतरा है और ना ही इमरान खान और उस्मान बुज़दार कहीं जा रहे हैं। शेख रशीद ने भी वाज़े कर दिया, कहा कि खतरा शरीफों और जरदारियों को है। ये भी बोले कि हमसे गलती कोताहियां हुई जरूर है, लेकिन कोई इमरान खान की दयानतदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। कभी जिंदगी में गलत बात नहीं कहेंगे, सियासत रहे या ना रहे सच बोलेंगे। हमसे गलतियां कोताहियां हुई हैं, लेकिन दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई दुनिया में शख्स इमरान खान की दयानत पर हरफ नहीं उठा सकता। इमरान खान की हुकूमत में ये महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, कोई हुकूमत को इंशाल्लाह खतरा नहीं है। खतरा है जरदारियों को और शरीफों को और उनके एजेंटों को। इमरान खान एक वाहिद शख्सियत है जिसकी शराफत से मुराद मेरी है कि उसकी ऑनेस्टी की, कमिटमेंट की मैं कसम खा सकता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी इंतज़ामी तब्दीली को नाकाम बनाने के लिए